सभी को राम राम। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने ये एक वृक्ष लगाया है, हम सब इसकी शाखाएं हैं। बस इसे इन शाखाओं को सींचते रहना, आगे बढ़ाना है। इसी से समाज का, देश का, मानव जाति का कल्याण इसी में लगता है मेरे को। एलोपैथी में समाज का कल्याण नहीं है। हमारे ऋषि मुनि होते तो उस समय कोई इंजेक्शन नहीं होता था, एलोपैथी लैब नहीं होती थी, सिर्फ हमन जड़ी बूटियों से, इन्हीं से इलाज होता था। और मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। 2003 में मेरे को पहला अटैक पड़ा था, टेंशन बहुत थी। उसके बाद 4 में मेरे को दूसरा अटैक पड़ा, 5 में तीसरा पड़ा। 3 अटैक के बाद में बिल्कुल टूट गया था। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। लोग कहते थे 3 अटैक में तो बचते नहीं है, बच गया, लेकिन कब चला जाए कोई पता नहीं। उसके बाद 2006 में मैंने अपना हार्ट का ऑपरेशन करवाया। उसके बाद धीरे धीरे, उस समय में पूना था तो पता नहीं भगवान ने जागृति दी। मैं एक आप ही की उम्र के थे, बुजुर्ग थे उस समय, तो उन्हें मैंने 50 किलोमीटर दूर से बुलवाया। तो मैं उन बेचारों को 500 रुपये देता था, उनका किराया भाड़ा जो भी था। तो उन्होंने मुझे मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, मेरे ऑफिस में आके वो कुछ बर्तन मैंने अवेलेबल कराए, उन्होंने वहाँ पे किए। उनसे बड़ी राहत मिली। फिर मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। फिर उन्होंने अपनी चिकित्सा से मुझे, उन्होंने फिर योग सिखाया कि आप योग करो, इनके साथ साथ योग करो। तो मैं उसके बाद जब मैं वहाँ से रिटायर आया तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब से कुछ सीखने को मिला, आपसे, वैद्य जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ बिजनौर में आके 6 महीने के अंदर मैंने टोटल दवाइयाँ खत्म कर दी, खानी बंद कर दी। जबकि मैं सवेरे सोते उठने से लेकर सोने तक दवाई कम से कम 14-15 टेबलेट पर डे खाता था। और हर महीने मैं हॉस्पिटल में 2-4 दिन के लिए एडमिट होता था। ये मेरी पोजीशन हो गई थी। आज मेरी सारी बीमारियां खत्म है, 1.5-2 साल हो गए। मैं कोई दवाई नहीं लेता। हाँ, मेरी दिनचर्या है, मैं अकेला रहूं या सबके बीच में रहूं। सवेरे मैंने 3 से 4 के बीच में खड़ा हो जाना है और उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी करना, वो पीना, बैठ के फ्रेश होना, ब्रुश करना और योग में लग जाना। मैं 1 घंटा योग करूँगा, आधा घंटा प्राणायाम करूँगा। उसके बाद अभी हमने एक शाखा चालू की है, और थोड़े बच्चे बोलते थे, लोग बोलते थे जी हमें भी करवाओ, तो वो कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं एक बताना चाहूँगा कि जो हम खाना खाते हैं, सबसे बड़ा इलाज हमारा खाने पे कंट्रोल करना है। मैं जब से डॉक्टर साहब से जुड़ा हूँ तब से मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, ओनली दोपहर। सवेरे 1 गिलास गाय का दूध पीता हूँ, उसके साथ बिस्कुट या कुछ मिल जाए 1-2, वो अलग बात है, लेकिन मेरा दूध कंपलसरी है गाय का। शाम को 1 गिलास गाय का दूध पीता हूँ। खाना एक टाइम खाता हूँ। और सब बीमारियों की जड़ जो है ये खाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। खाने को जितना हम कंट्रोल कर लेंगे, देखो खाना, एक शरीर फूल जाना, पेट बढ़ा लेना, ये खाने की प्रवृत्ति नहीं है। खाने की प्रवृत्ति है हम लोगों को खड़े रखना। खाना इतना लो, तुम 1 किलो भी खा लो और 250 ग्राम भी खा लो। देखना है कि हमारे शरीर को चाहिए कितना, हमारे शरीर को आवश्यकता कितनी है। तो खाना कम से कम लो। फ्रूट हम मार्केट से लाते हैं, उन्हें फ्रूट को कम से कम आधा घंटा पानी में भिगो के जरूर रखो। उसके बाद फिर टूटी खोल के, और भी नहीं है, हैंडपम्प चला के उसे अच्छी तरह साफ कर लो। उसके बाद उसे खाओ। कोशिश करो मार्केट की चीज ना खाई जाए। मजबूरी हो तो थोड़ी और बहुत कम से कम शुद्ध चीजें लो। और इसी के साथ मैं सभी को मेरा राम राम। बहुत धन्यवाद।